प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पवन मुरल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 एसएससी अड्डा पर। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी रेलवे एसएससी पर। आज ये छोटा सा सेशन मुझे क्यों लेना पड़ रहा है, पहले तो आप ये समझिएगा। एक ऐसी वैकेंसी जिसको लेकर बच्चा बड़ा उतावला और बड़ा परेशान रहता है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन है बच्चों को। देखिए, एक वैकेंसी होती है जिसे बोलते हैं टीसी, टिकट कलेक्टर, ये टीसी की वैकेंसी होती है। एक होती है टीटीई की वैकेंसी। अब दोस्तों ये दोनों ही वैकेंसी आने वाली हैं। अब इन दोनों में क्या तो अंतर होता है, आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों के मेरी क्लास में कमेंट आए हैं, भैया ये बताओ कि टीसी की टीसी की वैकेंसी आ रही है या टीटी की वैकेंसी आ रही है, और फिर अगर ये दोनों की आ रही है तो इन दोनों में अंतर क्या है, आज आपका ये अंतर क्लियर करूंगा। सबसे पहले टीसी क्या होता है और टीटीई क्या होता है। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए पहले आपको बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। अगर आप टीसी बनना चाहते हैं या टीटी का एग्जाम पास करना चाहते हैं और फ्री में क्लास चाहते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको मेरी रोज शाम को 5 बजे फ्री क्लास मिलेगी साथियों, ये जल्दी ध्यान रखिएगा। इस बार अपनी टीसी में एक सीट कंफर्म करने वालों, पहले आज जरा अंतर समझ लो कि टीसी और टीटी में क्या अंतर होता है। पहले टीसी और टीटी में आपको अंतर बता दूं, रेलवे टीसी का काम क्या होता है, पहले ये समझ लीजिएगा। लेकिन काम से पहले आप थोड़ा ये देखिएगा कि जो टीसी होता है मेरे बाबू, मैंने अभी आपको बताया कि टीसी और टीटी में क्या अंतर होता है। पहले ये देखो आप, अगर मैं सिर्फ टीसी की बात कर रहा हूं तो इसका काम क्या होता है, तो देखो इसका काम होता है टिकट को चेक करना। टीसी का मुख्य काम होता है यात्रियों के पास वैध टिकट है या नहीं उसकी जांच करना। अगर आपके पास वैध टिकट नहीं है तो वो आपके ऊपर फाइन लगा सकता है। ये जिम्मेवारी किसकी होती है, ये जिम्मेवारी होती है बच्चों आपकी, जो आपका टीसी होता है, इसका काम ये होता है। तो रेलवे टीसी का काम क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। इसका काम होता है साथियों, आपके पास टिकट है या नहीं है, लोगों को ट्रेन की जानकारी भी दे सकता है कई बार, लेकिन ये ट्रेन के बाहर आपको मिलेगा। कई जगह ये आपको प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे कई बार आपका टिकट काट दिया जाता है। क्यों? आप घूम रहे हो वहां पे, आपके पास टिकट नहीं है तो आप पे फाइन लगा दिया जाता है, आपको फाइन देना पड़ता है। लेकिन जो टीटीई होते हैं साथियों, जो टीटीई होते हैं, अब ये देखियो, इनका काम होता है जुर्माना लगाना। यदि कोई यात्री बिना टिकट या गलत टिकट के साथ घूमता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? टीसी के द्वारा। अनुशासन बनाए रखना, मतलब टीसी रेलवे परिसर में यात्रियों के बीच अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। लोगों को जानकारी प्रदान करना, मतलब टीसी यात्रियों को ट्रेन के शेड्यूल, रूट, नियम से संबंधित जानकारी भी प्रदान कराता है। लेकिन साथ ही हमने तो टीटीई सुना है, ये टीटीई क्या होते हैं बाबू? तो टीटी और टीसी में अंतर समझिएगा। ये जो टीसी होता है ये टिकट कलेक्टर होता है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपके टिकट चेक करता है, आप पर फाइन लगाता है, रेलवे शेड्यूल की जानकारी देता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। फिर ये टीटीई क्या होता है? ये टीटीई क्या होता है? ये होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ये ट्रेन के अंदर यात्रियों के टिकट चेक करते हैं। यानी कि टीसी स्टेशन पर मिलेगा, टीटीई आपको रेल के अंदर मिलेगा। पहले ये बताओ कि इन दोनों में जो कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन दूर हुआ आपका, नहीं हुआ? आप ये बताओ कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ? अगर आप लोगों को इन दोनों में अंतर आए तो देखो क्लियर हो जाना चाहिए कि आप तैयारी किसकी कर रहे हो। क्या आपका टारगेट टीसी है या आपका टारगेट टीटी है? अगर टीटी बनना चाहते हो तो तुम्हारा काम क्या होगा, अगर टीसी बनना चाहते हो तो तुम्हारा काम क्या होगा। अब इनकी भर्ती कब आएगी, मुझे ये सेशन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बन गई है ऐसी। जब यूट्यूब पे वीडियो बन गई है, बच्चा परेशान है कि गुरुजी टीटी की वैकेंसी कब आएंगी, नहीं आएंगी। तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है इस बार हमें टीसी बनना है। बताओ कितने बच्चों का टारगेट है जो टीसी बनना चाहते हैं कि गुरुजी मुझे टीसी बनना है और फ्री में टीसी बनना है, मेरे पास कोई पेड बैच नहीं है। तो इतना तो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो, तुमको लगता है कि गुरुजी मैं फ्री पढ़ूंगा, इस बार सिलेक्शन लेना चाहता हूं, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए ऐसा पढ़ा दो, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, चैनल हर किसी ने सब्सक्राइब कर लिया बाबू, हो गए सब्सक्राइब, आगे आ जाओ। अब ये वैकेंसी के लिए फॉर्म कौन भरता है जरा सुनिएगा 1 मिनट के लिए। अगर मैं बात करूं मेरे बाबू, सबसे पहले ये देखिए, जैसा हमने अभी आपको बताया कि रेलवे न्यू वैकेंसी जो आएंगी, टीसी का मतलब हमने आपको बता दिया, इनका काम क्या होता है। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है? जो टीसी बनना चाहता है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आ जाओ जरा, मैं आपको फ्री पढ़ाना कुछ शुरू कर रहा हूं। देखिए, टीसी 2026 के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एनटीपीसी के माध्यम से भर्ती होती है, ये एनटीपीसी के माध्यम से भर्ती होती है साथियों। अब कौन भरेगा फॉर्म?
लेवल 2 की वैकेंसी होगी 12th पास। आप 12th पास हो क्या सारे बच्चे? आप मुझे बताओ, क्या आप सारे बच्चे 12th पास हो? देखिए 12th पास में आपको बता दूं, चाहे आप आर्ट से पढ़े हैं, आप साइंस से पढ़े हैं, आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, हरियाणा बोर्ड से पढ़े हैं, पंजाब बोर्ड से पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब फॉर्म भर दोगे, बस आप 12th पास होने जरूरी हो। अगर आप 12th पास हो तो सबका फॉर्म भरा जाएगा बाबू, सबका फॉर्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब सिलेक्शन कैसे होगा? अगर मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? देखो दोस्तों, सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले CBT 1 देना होगा, CBT 2 देना होगा। इसमें टाइपिंग नहीं होती, सबसे बड़ी बात। जो टीसी की भर्ती होती है उसमें टाइपिंग नहीं होती है, टीसी की भर्ती में टाइपिंग नहीं होगी। मतलब कोई कंप्यूटर टेस्ट जो होता है CBAT, जो CBAT होता है वो भी आपका नहीं होगा। इसमें होगा बस CBT 1, CBT 2 और मेडिकल, और फिर सिलेक्शन, फिर होगा सिलेक्शन। अब देखो कितनी बढ़िया नौकरी है, ना तो इसमें टाइपिंग होती है, ना इसमें बच्चों आपका CBAT होता है, ना इसमें कोई फिजिकल होता है, ना इसमें कोई इतना हार्ड मेडिकल होता है, सब चीजें नॉर्मल है। मुझे लगता है कि आप सबको फॉर्म भरना चाहिए। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सबको भरना चाहिए। पहली बार में क्वालिफाई कराने की जिम्मेवारी मैं लूंगा, मैं इसकी अलग से क्लास लूंगा। मैं इस बार पूरी एनटीपीसी एक तरफ और मैं टीसी की क्लास एक तरफ लूंगा साथियों। इस टीसी की बनाने की जिम्मेवारी मैं लूंगा, चाहे 50 वैकेंसी आओ, 50 के 50 यहां से जाए, इतनी मेहनत करेंगे हम लोग। मैं ऐसा नहीं कह रहा वो लोग मेहनत नहीं करेंगे, भाई मैं तो अपनी तरफ से प्रयत्न करूंगा। गरीबी में पैदा हुए हो इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन गरीबी चले जाए इसमें मेरा दोष है। वैकेंसी कम आए इसमें मेरा दोष नहीं है, लेकिन उसमें सिलेक्शन ना हो ये मेरा दोष होगा, ये तुम याद रखना साथियों। तो टीसी बनकर रहेंगे इस बार। अब सवाल आता है कि सिलेक्शन कैसे होगा? पहले एज तो देख लो बाबू, पहले एज देख लो। सर अगर मैं एज की बात कर रहा हूं, एज कितनी होती है? सर एज होती है 18 से लेकर 30 साल जनरल की और ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 18 से लेकर 33 साल, SC ST की 18 से लेकर 35 साल। एज वाला डाउट तो किसी को नहीं है? भाई आज पंकज का बर्थडे, तो पंकज हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। आज के दिन ये कसम खा लो कि हम टीसी बनकर रहेंगे, ये कसम खा लो कि हम टीसी बनकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो टीसी क्या होता है आपको समझ में आ गया? ये टिकट कलेक्टर होते हैं। आपको फाइन लगा देना है किसी पे, है तेरे पास टिकट नहीं है, कैसे रेलवे स्टेशन घूम रहा है, इधर आप, आपके पास 500 का जो 1000 का टिकट जुर्माना लगना वो लगा सकते हो। अगला पॉइंट, 12वीं पास नौकरी है बच्चों। 12वीं पास, चाहे आप आर्ट से पढ़े, साइंस से पढ़े, कॉमर्स से पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12वीं पास बच्चा। सवाल अगर मैं बात करूं सिलेक्शन कैसे होगा, पेपर में क्या आएगा? तो पेपर में दोस्तों ध्यान रखिएगा, पेपर में जीके के आएंगे 40 क्वेश्चन, मैथ के आएंगे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही आपके नंबर होंगे। 90 मिनट में आपको पेपर करना है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये पेपर आपको आपका CBT 1 होगा। और जब आप इस पेपर को पास कर लोगे, जब इस पेपर को पास कर लोगे, सर वैकेंसी कब आएंगी? तो वैकेंसी बच्चों मैं आपको बता देता हूं, वैकेंसी अभी चल रहा है जून, दोस्तों जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखना, या तो जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको अगर बेसिक से पढ़ाऊं, बेसिक से शुरुआत करूं, तो इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए अगर आपका टारगेट है तो मेरे साथ कितने बच्चे जो 6 महीने तक पढ़ सकते हैं ये बताओ मुझे। 6 महीने तक कितने बच्चे पढ़ सकते हो? अगर अगस्त में वैकेंसी आती है तो देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पेपर होगा। 6 माह 7 महीने जो मेरे साथ पढ़ सकते हो उनका टीसी का सपना पूरा करा सकता हूं, उनका टीसी का सपना पूरा करा सकता हूं। ये CBT 1 है। इसके बाद क्या होगा? आपका CBT 2 होगा। जो CBT 2 होगा साथियों, वहां पर नंबर बढ़ जाएंगे, थोड़े से, वहां थोड़े से नंबर बढ़ जाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। अब सवाल यह आता है कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो इसकी तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं। 2 तरीके के बच्चे हैं, ध्यान रखना, 2 तरीके के बच्चे हैं। एक तो वो जो पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ध्यान से सुनना बस, जो पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहता है, पहली बार में सिलेक्शन, जो पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहता है उनको क्या करना होगा? अभी हमारे पास 6 से 7 महीने हैं, 6 से 7 माह का टाइम है। इसमें हमें सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, सबसे पहले सिलेबस करना होगा, फिर हमें PYQ करने होंगे, फिर हमें मिनी मॉक लगाने होंगे, और फिर हमें फुल मॉक लगाने होंगे। अगर मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं आने वाले 6 महीने तक तो मेरा पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस पूरा है तो बच्चों कोई भी बच्चा बैच मत लेना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है
तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये चीजें तुम्हारी कंप्लीट नहीं है, तुम्हारा मैथ कंप्लीट नहीं है, तुम्हारा रीजनिंग कंप्लीट नहीं है, जीके कंप्लीट नहीं है तुम्हारी, तो फिर आप लोगों को एक पेड बैच लेना चाहिए। फिर आप लोगों को एक पेड बैच लेना चाहिए। ये बात आप ध्यान से सुनो। जितने बच्चों का ये सपना है कि हाँ गुरुजी मैं इस बार सिलेक्शन लेना चाहता हूं, तो वो पेड बैच में जुड़ने के लिए कूपन कोड आपको बता रहा हूं, जिसमें दम हो 7 महीने का, जो पढ़ सकता हो कंटिन्यू, जो 7 महीने कंटिन्यू पढ़ सकता हो, वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखे Y367 कि गुरुजी मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं 7 महीने तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा पहली बार में सिलेक्शन कराऊंगा इस पेड बैच के माध्यम से। इसमें आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। मैं फिर अपनी बात को दोहरा दूं, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो कोई पेड बैच मत लेना साथियों, लेकिन अगर तुम्हारा पेड बैच सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको पेड बैच लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना साथियों, फिर आपको पेड बैच लेना ही पड़ेगा। जो बच्चे मेरे साथ 7 महीने तक जुड़े रहना चाहते हैं, देखिए मैं अगर मेरा खुद का सब कुछ होता, ये बोर्ड फ्री में आ रहा होता, लाइट फ्री में आ रही होती, मेरा भी घर परिवार है और दोस्तों पूरी कंपनी है, तो मैं आपको फ्री कर दिया होता। ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं होती साथियों। 7 महीने का दम अगर तुम्हारे अंदर हो कि हाँ गुरुजी मैं पढ़ सकता हूं, तो ये कूपन कोड बता रहा हूं, एक पेड बैच बता रहा हूं, पढ़ लो जुड़ के, जिसमें बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। अगर पहली बार में टीसी बनना चाहते हो, पहली बार में सर कैसे बन सकता हूं, तो देखिए आपको क्या करना है साथियों, आपको जाना है गूगल पर। जब आप जाओगे तो यहां लिखोगे अड्डा 24/7। जब आप लिखोगे अड्डा 24/7 तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन करोगे, ऑल कोर्स पे चले आना। आप जैसे ही ऑल कोर्स पे आओगे साथियों, तो यहां आपको एसएससी रेलवे दिखेगा। ये रहा रेलवे, इस रेलवे में एनटीपीसी वाले सेगमेंट में आना। ये रहा फाउंडेशन बैच साथियों, कब से शुरू हो रहा है, ये रहा भैया 22 तारीख से। जैसे ही आप इस बैच में जाओगे, ये 1194 रुपए का आपको, वैसे तो 4000 का दिख रहा है। मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगाना यहाँ पे Y367, Y367 आप जैसे लगाओगे तुरंत ये आपको 1000 रुपए का मिल जाएगा साथियों, सिर्फ 1000 रुपए का। ये लाइफ में 1000 रुपए लगाकर, ये ध्यान रखना, Y367 कूपन कोड लगाना, ये 1000 रुपए लगाकर साथियों अपनी तैयारी की शुरुआत कर देना। ये मान लो आज जिन बच्चों का बर्थडे है, या जो कोई आज के दिन को कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं कि गुरुजी आज से कसम खाता हूं, मुझे हाथ में आते की कसम खाइए कि हाँ गुरुजी आज से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कूपन कोड लगाओ, मेरा बैच लगाओ, कसम खिला ना। मैं ये कह रहा हूं मुझसे प्रॉमिस करो कि गुरुजी मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा। बोलो मुझसे अगर दम हो तुम्हारे अंदर, आप ये बोल दो कि हाँ गुरुजी मैं पढ़ना शुरू करूंगा, कल से चाहे जान चली जाए, लेकिन इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। वही जुड़ना साथियों, क्योंकि ये 1000 रुपए पापा मम्मी की मेहनत के हैं, इन्हें जबरदस्ती मत लगा देना। इन्हें वही लगाना जिसके अंदर दम हो मेहनत करने का, जो अपने माता पिता को गौरवान्वित कराना चाहता हो, जो अपने माता पिता को इस बार फक्र से उनका गर्दन उठाना चाहता हो कि हाँ मेरे माता पिता का फक्र से गला उठ गया, गर्दन उठ गई है, उनके लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब मर्जी आपकी, करना आपको है जो करना है। लेकिन आज ये ध्यान रखिएगा साथियों, आज अपने आप से एक प्रॉमिस कर लेना, आज अपने आप से एक प्रॉमिस कर लेना साथियों, एक प्रॉमिस कर लेना कि गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इस बार सिलेक्शन लेकर रहूंगा, मैं इस बार सिलेक्शन लेकर रहूंगा। अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो तो साथियों मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। फिर से कह रहा हूं, गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखो, वेबसाइट ओपन करो, ऑल कोर्स पर चले आओ, एसएससी रेलवे पर पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद रेलवे पर आना, ये रहा बच्चों आपका एनटीपीसी। जब आप एनटीपीसी पर आओगे साथियों यहाँ, तो यहाँ आ जाना, ये आपको दिखेगा बैच। इस बैच पर जब आप आओगे, मोर ऑफर पे आओ, कूपन कोड लगाओ Y367, Y367 आप जैसे एनरोल करोगे तुरंत ये आपको 1000 का मिल जाएगा। मुझसे प्रॉमिस कर लेना कि गुरुजी आज से चुपचाप प्रॉमिस कर रहा हूं पढ़ना शुरू करूंगा। ये कूपन कोड, ये वो बैच जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाएगा। ठीक है, मैं आप सबका इंतजार करूंगा इस पेड बैच में। अपना ध्यान रखिए, अपनों को ध्यान रखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टीसी की जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। और हाँ, फ्री क्लास रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, शाम को 5 बजे जीएस पढ़ाऊंगा। जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो मेरे यूट्यूब से पढ़ना, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो पेड बैच से पढ़ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत साथियों।